बहुत अच्छा समय देखा था। जब तक उसके सास ससुर थे वो राज करती थी। ससुर परमेश्वर दयाल जी का देश परदेश में दूर दूर तक व्यापार चलता था। बोरों में भर भर कर पैसा आता था। इतना पैसा तो उसने अपने माता पिता के यहाँ कभी ना देखा था। वो तो एक साधारण किसान परिवार की बेटी थी। बड़े बेटे रुद्र के होने पर ससुर जी ने दिल खोलकर चांदी और सोने के सिक्के गरीबों में बंटवाए थे। उनकी वंश बेल बढ़ाने वाला जो आ गया था। गौरी बहुत खुश थी। सासू जी के हाथों ससुर जी ने उसके लिए जड़ाओ हीरो का हार, कानों के टॉप्स और लाल बनारसी साड़ी भिजवाई थी। सासू जी ने उसको हार और साड़ी थमाते हुए कहा था, बहू संभाल कर रखना, तेरी ससुर जी ने पहली बार हीरा खरीदा है। कह रहे थे हमारे पोते के भाग्य से इस बार मुझे कारोबार में बहुत फायदा हुआ था। उसके पति को कभी व्यापार का काम रास नहीं आया। वो तो सिर्फ खर्च करना ही जानते थे। पिताजी कभी समझाते तो कहते, इतना सब कुछ तो है, खर्च करने वाला भी तो होना चाहिए। सब लोग व्यापार ही करेंगे तो नाते रिश्तेदारी कौन देखेगा। वे कई कई दिनों तक घर से बाहर ही रहते। जब गौरी का दूसरा बेटा श्रवण पैदा हुआ तब तो ससुर जी की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। इस बार भी उन्होंने गौरी को हीरो के कंगन और अंगूठी भी भिजवाई थी। बहुत बड़ी दावत भी दी गई थी और गौरी को सारे आभूषण पहनकर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को लेकर बैठने की ही हिदायत दी गई थी। हाय रे दुर्भाग्य, उस दिन जब सभी लोग खाना पीना खाकर जा चुके थे, सारा काम निबट चुका था, तभी घोड़ों की टापों की आने की आवाज से सभी लोग थर उठे। डाकुओं ने घर पर हमला कर दिया था। गौरी को उसकी सासू जी ने बच्चों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया था। बाहर चीख पुकार मची थी। वो न बच्चों को छोड़कर जा सकती थी, न कोठरी में रह पा रही थी। वो डर से कांपते हुई कब बेहोश हो गई थी, उसे कुछ भी नहीं पता। सुबह जब उसकी बेहोशी टूटी तो बच्चे बिलख रहे थे। वो बाहर भागी तो देखा सारे नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े थे। आंगन में उसके ससुर जी और पति की लाशों पड़ी थी। जैसे लगा कि उसका खून जम जाएगा, लेकिन उसने बड़ी हिम्मत से काम लिया। बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। अपने साथ साथ बच्चों को संभालना और सासू जी को देखना, सब कुछ निपटाकर उसने सारा कारोबार अपने हाथों में लेना चाहा, लेकिन परमेश्वर दयाल जी जा चुके थे। अब कौन रह गया था व्यापार का काम समझाने और देखने के लिए। गौरी को कोई भी अनुभव नहीं था, इसीलिए जहाँ से जो भी पैसा मिलने वाला था देने वाले मुकर गए। व्यापार ठप पड़ गया। जो हाथ मदद के लिए आगे बढ़ने चाहते थे वे लूटने खसोटने के लिए ही बढ़ाते थे। सासू जी भी सदमा बर्दाश्त ना कर सकी। कुछ ही दिनों में उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। कुछ साल तो चलता रहा, पर बच्चे भी बड़े हो रहे थे। पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखना था। सारा ठाट बाट खत्म हो गया था। हवेली बेचनी पड़ी थी। उसने अपने गहने बेचकर एक छोटा सा घर ले लिया था। नौकर चाकर सब जा चुके थे। गौरी सब काम अपने हाथों से ही करती थी। बच्चे बड़े तो हो गए, परंतु अपनी मेहनती और परिश्रमी होने पर भी कोई ढंग का काम ना कर सके। इसी चिंता में गौरी बीमार पड़ गई। कितने दिनों तक तकलीफ सहती। एक दिन उसको खांसी का ऐसा दौरा पड़ा कि उठने की भी ताकत नहीं बची। उसने रुद्र और श्रवण दोनों को इशारे से पास बुलाया और अपनी तकिया के नीचे से अपनी कान की टॉप्स निकालकर उन दोनों के हाथ में एक एक टॉप्स पकड़ा दिया और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। टॉप्स को हाथ लगाते ही दोनों को एक करंट सा लगा। वो दोनों चौंक गए और बोले, माँ, ये हीरे जादुई है क्या? उसी समय बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। रुद्र ने दरवाजा खोला तो एक बुजुर्ग से व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने कहा, गौरी देवी का मकान यही है? हाँ कहिए, कुछ काम है? हाँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। रुद्र ने उन्हें घर के अंदर आने को कहा और माँ से बोला, माँ, आपसे मिलने कोई आए हैं। यही भेज दो, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है।
वो व्यक्ति अंदर आते ही बोले, माफ करना बेटी, मैं परमेश्वर दयाल जी का मित्र हूँ। जब उनके साथ वो हादसा हुआ था तब मैं उन दिनों परदेश में था। मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ, पर मैं तो हवेली उनके पैसे लौटाने गया था जो उन्होंने मुझे कारोबार में जबरदस्त घाटे के समय दिया था, जब अपने लोगों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। वहाँ गया तो उस हवेली में कोई नहीं मिला। मैं कई सालों से उनको ढूंढ रहा हूँ। परमेश्वर दयाल जी की वजह से ही आज मैं अपना हीरों का व्यापार संभाल पाया हूँ। उन्होंने कहा था, अगर तुम्हारा व्यापार चल निकलेगा तो मेरे पोते रुद्र और श्रवण के नाम अपने फायदे का 10% दे देना। मैंने इन 15 सालों में बहुत धन कमाया। परमेश्वर दयाल जी का ये एहसान कभी भूल नहीं सकता। आज अचानक मेरी नज़र उस हार पर पड़ी जो उन्होंने अपने पोते के होने पर अपनी बहू के लिए मेरी ही दुकान से खरीदा था। वो हार आपने कब मेरी दुकान पर बेचा मुझे नहीं मालूम चला। मैं आप लोगों को वर्षों से ढूंढ रहा था। गौरी ने अपने उखड़ती सांसों को काबू करते हुए कहा, हाँ, कुछ सालों पहले ही मैंने उसे बेच दिया था। आखिर बच्चों को रहने के लिए, पढ़ाने लिखाने और खाने पीने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए था ना। उसी को बेचकर मैंने ये छोटा सा घर ले लिया था। जिस दिन से वो हार देखा है उसी दिन से आपको ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने रुद्र और श्रवण की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, मेरी अपनी कोई संतान नहीं है। चलो अब तुम दोनों को ही मेरा व्यापार संभालना होगा। गौरी की आंखों से टप टप आंसू निकलने लगे। वो बोली, आप शायद समझ भी नहीं पाएंगे कि हमने कितने कष्ट सहे हैं। तभी उन बुजुर्ग की नजर पास में रखे कानों के टॉप्स पर पड़ी और उन्होंने कहा, अरे हाँ, ये टॉप्स भी तो उसी हार के साथ खरीदा था परमेश्वर दयाल जी ने। कितने खुश थे उस दिन वो। रुद्र और श्रवण दोनों एक साथ बोले, दादाजी, ये तो वाकई माँ के जादुई हीरे हैं। इनको हाथ लगाते ही हमारी खोई हुई खुशियाँ हमें वापस मिल गई। हमें आप मिल गए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। उस दिन से सब लोग उन्हीं बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उनकी कोठी में चले गए थे। जादुई हीरे ने अपना काम कर दिया था।